खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। नागपुर के चर्चित अस्पताल ऑरेंज सिटी पर समाज सेवक पंजू तोतवानी ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के चलते उनके कमर का दर्द और भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि पंजू तोतवानी कमर के दर्द के चलते ऑरेंज सिटी अस्पताल में भर्ती थे। हमें ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में जहाँ पर एक पंजू तोतवानी जो 2 महीने से यहाँ पर एडमिट थी, जबकि उनको यहाँ पर 3 महीने के लिए बेड रेस्ट का बोला गया था, क्योंकि उनके बैक बोन में क्रैक आने के कारण उनको एडमिट किया गया था यहाँ पर। लेकिन उनको सामने की बिल्डिंग से पीछे की बिल्डिंग में इसलिए लाया गया क्योंकि यहाँ पर कोरोनाटाइज के कुछ पेशेंट या कोरोनाटाइज करने के लिए यहाँ कुछ हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले थे, उसके लिए एक बिल्डिंग उनकी सामने की खाली की गई। जब वहाँ पर इनको एडमिट थे, वहाँ से इनको जब यहाँ लाया गया तो इनके पीठ में अचानक दर्द बढ़ा। क्यों बढ़ा और कैसा क्या हुआ और कौन सी लापरवाही डॉक्टर से, आइए उन्हीं से पूछते हैं हम पंजू तोतवानी से। पंजू भाई बताए क्या हो गया था, अचानक आपको दर्द बढ़ा और वहाँ से इधर लेकर आए? एक्चुअली मैं वहाँ रूम नंबर 202 में एडमिट था, तो वहाँ पे आके आरसीटी वालों ने बताया कि आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो बोले सरकार ने कहा है कि ये हॉस्पिटल यहाँ से खाली करो और ये पूरा खाली होना। तो फिर मुझे बोले कि आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, और मेरी परिस्थिति नहीं थी कि उठ के बैठूँ या ये करूँ। स्ट्रेचर पे लाते लाते मेरे को ज़ोर से झटका लगा और तब से मैं यानी थोड़ा बहुत रिलीफ खुद को महसूस कर रहा था। लेकिन अभी वो आने के बाद स्ट्रेचर से मेरे को बहुत तकलीफ़ हो गई। अब एक बात बताइए, इतना आजू बाजू में झोपड़पट्टी है और हम जैसे पेशेंट जो उठ बैठ नहीं सकते, और ये अगर ऑरेंज सिटी में कोरोना पेशेंट लाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे? बाकी पेशेंटों के ऊपर भी असर पड़ेगा। आजू बाजू झोपड़पट्टी है, पुलिस क्वार्टर है, उनका क्या होगा? अगर आपका क्या कहना है कि अगर आपको जो लाया वो तो तकलीफ हुई, उसके साथ आजू बाजू वाले क्षेत्र में भी लोग हैं, उनको भी तकलीफ हो जाएंगी उसकी वजह से? हाँ, एक मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, उस वजह से आजू बाजू के क्षेत्र को भी देखते हुए ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं लाके, इतना बड़ा सिटी के बाहर वीसीए ग्राउंड है, वहाँ पे इतना है, बाहर लेके जाना चाहिए। इन्होंने सिटी में क्या ला रहे हैं? जैसे इनके पंजू तोतवानी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ पर रह रहे कि भी उन्होंने कई खाना बांटने का भी काम किया है। लेकिन उनका कहना है कि अगर यहाँ पेशेंट लाते हैं तो आजू बाजू में जिस तरीके से बस्ती है, सामने में स्कूल है, आजू बाजू में कुछ पुलिस क्वार्टर है, वहाँ पर भी अगर पेशेंट लाते हैं अगर कोरोना के, हो सकता कभी उनके रिश्तेदार के वजह से आजू बाजू में या थूकने के वजह से या कोई चीज़ फेंकने की वजह से यहाँ पर भी बीमारी फैल सकती है। कैमरामैन दीनू के साथ रितेश बोरकर, V24 तास। तो वहीं डॉक्टरों ने पंजू तोतवानी के आरोप पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्थानिक प्रशासन ने उनको हॉस्पिटल कोविड-19 के इस्तेमाल करने के लिए अस्पताल खाली करने को कहा है, जिसके कारण मरीजों को एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानांतरित करते हुए उनके कमर में दर्द बढ़ा है। सर, आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है पंजू तोतवानी, उसने आरोप लगाया कि आपके इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में उसको जब शिफ्ट किया गया उनके बैक पेन हुआ, जिसके कारण उनको तकलीफ हुई, वो उनने ऊपर में आरोप लगाया। पंजू तोतवानी हमारे यहाँ से करीब 2 महीने से एडमिटेड है स्पाइन के फ्रैक्चर के लिए। उनको ये इस बिल्डिंग में थे, पर अभी जब बीच में जब सरकार का आदेश आया था 23 तारीख को उन्होंने आदेश दिया था कि ये पेशेंट्स ये बिल्डिंग को कोविड के लिए ब्लॉक करके ऐसा ईयरमार्क करने के लिए एक इंस्पेक्शन हुआ था। उसके दौरान हमने भी उसमें जितने हमारे यहाँ के जो खामियां हैं, लिमिटेशंस है, वो हम तो सरकार को बताएं, और साथ में यहाँ जो एडमिटेड पेशेंट थे सबको हमने पीछे के ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया। हमने पूरी एहतियात रखी थी कि सारे स्ट्रेचर में जितने पेशेंट्स हैं, जो डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं या फ्रैक्चर्स वाले हैं, एक्सीडेंट्स वाले हैं, उनको दूसरे दोनों बिल्डिंग में हमने शिफ्ट किया है। उसको तो उनका चेकअप भी किया है कि ये इसके कारण ट्रांसपोर्ट के कारण तो कुछ उनको तकलीफ़ नहीं आई, पेन बढ़ा है, बट हमें खाली करना था करके हमें ये शिफ्टिंग करना पड़ा। उन्हें एक और आरोप लगाया अभी कि हॉस्पिटल में अगर कोरोना टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर कुछ पेशेंट लाए जाते हैं यहाँ पर, जिसके वजह से आजू बाजू में स्लम की बस्ती भी है, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और सोशल वर्क से जुड़े हुए स्लम एरिया भी है और पुलिस क्वार्टर भी लगे। उसकी वजह अगर कोई गलती से इस हॉस्पिटल के कारण एक हाथ को भी पॉजिटिव पेशेंट निकल जाए, जिसके कारण कहीं और पेशेंट ना बढ़ जाए, उनका भी आरोप किया, इसलिए इस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं बना, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। जी, अभी देखिए क्या है, एपिडेमिक एक्ट पे जैसे सरकार ऐसे हमको बता देती है कि आपको तैयार करके
रखना है। हमसे इस बिल्डिंग में हमें उस अपने फैसिलिटी तो दे दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोकेशन, मैन पावर का प्रॉब्लम है, आदि स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोकेशन है, एंट्री वाला आइसोलेशन का नॉर्म्स का जो नहीं है, ये सब जो खामियां हैं हमारे इसमें जो आइसोलेशन के नॉर्म्स पे, वो सब हमने सरकार को बता दिया, रिटर्न में दिया। हमने एक 16 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट ही दिया हुआ है कि जिसमें हमने और लिमिटेशंस बताए हैं। उसके ऊपर में अभी तक मेरे को सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। यहाँ के बाजू में कुछ क्वार्टर्स है, पुलिस क्वार्टर्स है, जी। कुछ लोग हैं, आम लोग, उनसे जब हम लोग इस विषय में चर्चा हुई तो उनने भी ये बताया कि हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट अगर कोरोना का आता है, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, हम लोगों का आना जाना है, गलती से भी अगर हमारे को कोरोना वायरस के अगर हम पेशेंट बन जाते हैं तो यहाँ बहुत तकलीफ हो जाएंगी और ये पूरा एरिया जो है, बहुत बड़ा एरिया जो उसको सील किया जाएगा। उनका भी आरोप आप हॉस्पिटल के ऊपर है। जी नहीं, देखिए सर, हमने हमारे जो हॉस्पिटल के उसमें जो हमारे लिमिटेशंस हैं, कॉमन एंट्रेंस है, सिंगल एंट्री वाला है, आइसोलेशन के हिसाब से नहीं है, ये सब जो खामियां हैं ये हमने सरकार को बता दी हैं। निर्णय जो लेना है वो सरकार को लेना है। और उन्होंने ये पुलिस कोऑपरेटिव वालों ने भी हमारे पास आए थे, कंप्लेंट किए थे। हमने उनको बोला था आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनको बताइए, क्योंकि हम इस पर हम कुछ एक्ट नहीं कर सकते। ये ऊपर आपको ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, मुझे गवर्नमेंट का आदेश है, और हमारे को जितनी हमारे से जो हो सकती है हम वो तैयारी करके रखने की, तो हम वो तैयारी करके रखें। और जो तैयारी नहीं हो सकती वो भी हमने सरकार को बता दी कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से अभी आप ही के यहाँ का पेशेंट जिसको एक तकलीफ भी और दूसरा वो सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हुए पंजू तोतवानी, उनने तो सीधा सीधा आरोप लगा, अगर एक पेशेंट भी आता है और गलती से होता है तो पूरा एरिया सील करना पड़ेगा और बहुत बड़ा उसका परिणाम बहुत गलत होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अभी देखिए साहब, अभी ऐसा है कि जो पेशेंट्स जो हमने पीछे के ब्लॉक में भी रखे हैं, हमारे पास में जैसे अभी करीब 20-25 पेशेंट एडमिटेड हैं। अगर ऐसा होता है कि यह पूरा हॉस्पिटल या एक पर्टिकुलर ब्लॉक ले रहे हैं, तो ये पेशेंट्स को अभी तो हमने बिल्डिंग में पीछे शिफ्ट किया है, और फिर इनको मालूम नहीं फिर दूसरे कहाँ शिफ्ट करना है, ये तो हमें सरकार ही बताएगी कि ये पेशेंट्स को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा फिर बाद में। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।